नमस्कार, 9 बजे की खबरों में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी मौजूद रहेंगे बुलेटिन में। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। भोपाल में रेड में 40 किलो चांदी मिली है। एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ के घर पर छापा पड़ा और लोकायुक्त के छापे में 40 किलो चांदी बरामद हुई है। बड़ी बरामदगी हुई है। घर के अंदर जमीन में दबाई गई थी चांदी, 40 किलो चांदी। कल आईटी रेड में 52 किलो सोना भी बरामद हुआ था। लगातार आईटी की रेड जारी है। लावारिस कार में 10 करोड़ सोना भी मिल चुका था। सौरभ के करीबी चंदन सिंह की कार से बरामद हुआ था सोना। कार से 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश भी मिला था। तो कैश की भी बरामदगी हुई है, सोने चांदी की भी बरामदगी हुई है। एक बड़ी छापेमारी की कार्रवाई के दौरान भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 52 किलो सोना मिला, 10 करोड़ कैश भी मिल चुका था और कार से 52 किलो सोना मिला। आपको आइए तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए 52 किलो सोना, सोने कि ये जो ब्रिक्स आपको नजर आ रही हैं, इससे समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी बरामदगी है, कितनी बड़ी बरामदगी है आईटी की छापेमारी के दौरान। और ये 52 किलो सोना बरामद हुआ है, जिसमें सोने के बिस्किट भी नजर आ रहे हैं। कैश भी बरामद हुआ है, कार से कैश भी बरामद हुआ था। लेकिन ये तस्वीरें वाकई चौंकाती हैं। जमीन के अंदर दबा के रखा गया था कैश, 52 किलो सोना, जो कि कार से जिसकी बरामदगी हुई थी। एक बड़ा खुलासा हुआ है जब लोकायुक्त का छापा यहां पर पड़ा तो ये बड़ी बरामदगी हुई है। 52 किलो सोने की बड़ी बरामदगी हुई है। 10 करोड़ कैश भी मिल चुका है। तो नोटों के तो बंडल मिल ही रहे हैं, लेकिन सोने की भी, सोने के बिस्किट भी बरामद हो रहे हैं। इस तरह से ये देखिए गिने जा रहे हैं। इसकी कीमत का आकलन किया जा रहा है। जो यहाँ पर लोकायुक्त ने छापा मारा, जो पूरी टीम मौजूद थी, जो सोने के बिस्किट आप देख रहे हैं, ये इसका आकलन किया जा रहा है। ये एक बड़ी कार्रवाई रही, जो कि इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 7 साल की नौकरी में करोड़ों कमा लिए। न सिर्फ करोड़ों बल्कि चांदी की सिल्लियां भी बरामद हुई। और देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सोना है तो दूसरी तरफ चांदी है और कैश की भी बरामदगी हुई है। ये तस्वीरें वाकई चौंकाती हैं कि एक मामूली नौकरी होने के बाद भी इतना सोना चांदी कैसे आए। देखिए जमीन के अंदर गाड़ के रखा गया था। जब जमीन को हटाया गया और इस तरह से सोना चांदी बरामद किया गया है। लोकायुक्त की छापेमारी में एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां पर सौरभ शर्मा के घर से भारी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई है। कार में 52 किलो सोना मिला है, 10 करोड़ कैश भी मिला था। और शुभम गुप्ता और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। भोपाल में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल के घर पर जब शुभम छापा पड़ा तो जमीन के अंदर ये सब बरामदगी हुई। एक बहुत चौंकाती है ये कार्रवाई भी, और ये पता लगाती है कि कितना सोना चांदी घर पर छुपा के रखा हुआ था। देखिए निधि, जितना ज़मीन के अंदर सोना मिला, यानी जितना गहराई से पुलिस ने वहाँ पर खोदा है, उतनी ही गहरी जड़ें भी हैं इस पूरे मामले की। क्योंकि ये सिर्फ सौरभ शर्मा तक मामला सीमित नहीं है। सौरभ शर्मा आरटीओ का एक मामूली सा कांस्टेबल, जिससे नौकरी के 7-8 साल हुए हैं, जिसने कुछ ही समय पहले वीआरएस लिया और अपना 3 महीने का नोटिस भी पूरा नहीं किया, बल्कि 3 महीने की उसने सैलरी जमा की। तो ऐसे में जो जानकारी आई है कि चेक पोस्ट होते थे वहाँ पर, 20-25 चेक पोस्ट वो खुद देखता था। बड़े बड़े अधिकारी मंत्रियों से उसके संबंध बताए जा रहे हैं। जितने परिवहन मंत्री रहे सबके यहाँ उसका आना जाना था। हालांकि परिवहन जो पूर्व मंत्री रहे, उनका कहना है कि कोई भी हमारे घर पर आ जा सकता है, कोई भी हमसे तस्वीर खिंचा जा सकता है। मगर दूसरी तरफ आप देखिए कि 2 दिन पहले लोकायुक्त की कार्रवाई सौरभ शर्मा के घर चल रही थी। सौरभ शर्मा अपने परिवार के साथ दुबई में है, अपनी पत्नी का जन्मदिन मना रहे हैं। उनके घर से 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, 50 किलो से ज़्यादा चांदी मिलती है और भी चीज़ें मिल रही है उनके अलग अलग ठिकानों पर। दूसरी तरफ कल जो इनोवा क्रिस्टा कार में 52 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए कैश मिला है, वो देखिए, वो चेतन सिंह गौड़ नाम के व्यक्ति की गाड़ी है, उनके नाम से रजिस्टर्ड है। चेतन सिंह गौड़ के जब हमने तफ्तीश की तो ये भी सौरभ शर्मा के दोस्त थे। दोनों ग्वालियर के रहने वाले हैं। इनके 4 पेट्रोल पंप है। तो अभी तक तो ये 2 नाम सामने आए हैं। एक जो है वो बिजनेसमैन है और एक
आरटीओ का कांस्टेबल था। शुभम, आपका मगर रुख करेंगे, आपके पास वापस आएंगे। लगातार शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको पहले 3 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आखिरकार हम इसे क्यों कह रहे हैं कि इतना बड़ा खुलासा हुआ है। 3 तस्वीरें, भोपाल में आईटी रेड हुई है, 52 किलो सोना बरामद हुआ है और 10 करोड़ रुपए के कैश भी बरामद किया गया है। और मैं आपको बता रहा हूं कि लगातार देखिए किस तरीके से भोपाल में इतनी बड़ी रेड हुई है, जिसमें आईटी रेड के अंदर 52 किलो सोना बरामद किया गया है, 10 करोड़ रुपए कैश भी मिले और लगातार इसके बाद भी कई जगहों पर छापेमारी जारी है। आज भी एक जगह पे छापेमारी की गई और लगातार इन छापेमारियों में कई बड़ी, आप कह सकते हैं कि चीज़ें बरामद की जा रही हैं, कई बड़े कैश बरामद किए जा रहे हैं। आज भी कई किलो चांदी बरामद की गई है और लगातार इसको लेकर आईटी रेड जो है और इलाकों में भी सक्रिय होगी और लोगों से भी जांच करी। देखिए तीन तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम, आपने बताया कि सौरभ अभी भी बाहर है, वो अपनी पत्नी का जन्मदिन, क्या उससे कोई कांटेक्ट किया गया, कोई जानकारी दी अधिकारियों ने कि आखिरकार वो कब वापस आएंगे, इसके बारे में कब उनसे पूछताछ की जाएगी? देखिए 1-2 दिन में ही उनकी वापसी की बात है। हालांकि अब वो वापसी कैसे आएंगे, पुलिस से मिलेंगे, लोकायुक्त से मिलेंगे, क्योंकि ये तो अगर पहले ही आमतौर पर हमने सुमित यही देखा है कि कोई क्राइम करता है तो भागकर विदेश जाता है। अब ऑलरेडी यहाँ पर जो आरोपी है वो विदेश में ही है, तो वो भारत आता है, एजेंसियों के सामने पेश होता है या नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होगी, देखने वाली बात होगी। मगर बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि 52 किलो सोना भोपाल के एक फार्म हाउस में रखा है और ये कोई जंगल वाली बात नहीं थी या कोई पुलिस ने वहां पर चेस किया हो। एक और जो चौंकाने वाली बात सामने आई है कि जब पुलिस इस कार के पास पहुंची, सबसे पहले तो पुलिस को किसी ने सूचना दी कि यहाँ पर ऐसी कोई संदिग्ध गाड़ी है। पुलिस पहुंची तो पुलिस ने देखा कि अरे इसमें तो सोना दिखाई दे रहा है, तो पुलिस ने खुद कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को सूचित किया कि ये तो आपकी कार्रवाई बनती है, आपको यहाँ आना चाहिए। फिर इनकम विभाग की टीम आती है, गाड़ी का शीशा तोड़ती है, लॉक तोड़ती है और उसके बाद 52 किलो सोना निकलता है। उसके फोटो वीडियोस हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। मगर 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस को ये सुराग नहीं मिला है कि इतना पैसा कहाँ से आया, 52 किलो सोना किसका था। और ये वो एरिया है मेंडोरी का जहाँ पर सुमित कई बड़े आईएएस अधिकारियों के बड़े बड़े फार्म हाउस है, बड़े बड़े बंगले हैं और वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है MP07 ग्वालियर की, चतन सिंह गौड़ के नाम की। तो जांच का विषय तो है, देखना होगा कि इसमें और कितने बड़े नाम सामने आते हैं। आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा, जो कि खुद भारत में नहीं है, वो दुबई में है, लेकिन उनके घर से इतना सोने की बरामदगी, इतना चांदी की बरामदगी, 40 किलो चांदी, 52 किलो सोना, 10 करोड़ कैश जब्त किया गया है। अब देखना होगा कि ये पता लगाने की कोशिश होती है कि आखिर ये जो पैसा है, ये जो सोर्स है, वो किसका है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।